नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मृतक बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के सामने आर्थिक संकट है क्योंकि बंटी यादव ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। तेजस्वी ने बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने और सरकार से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने परिवार को भरोसा दिलाया है कि बंटी यादव के दोनों बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च हमारी पार्टी उठाएगी। आगे भी शिक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो हर संभव सहयोग किया जाएगा। फिलहाल पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता भी दी गई है और भविष्य में 5 लाख रुपए की मदद का प्रयास करेंगे। साथ ही सरकार से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करेंगे। इस मामले में जो भी दोषी हैं, चाहे वे पुलिसकर्मी हों या कोई और, सभी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि मामले की मॉनिटरिंग कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां हत्या, गोलीबारी और अपराध की घटनाएं नहीं हो रही हैं। अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। जब तक सरकार अपराधियों को संरक्षण देती रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जो आर्थिक संकट में उनके परिवार के लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने उस समय भी उनके धर्मपत्नी को ये विश्वास दिलाया था कि जो 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। ये बेटी सामने है और एक बेटा है। इनके पढ़ाई का, शिक्षा का, पूरे स्कूल का खर्च जो है हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, इनके जो भी क्लास 12 तक का जो पढ़ाई होगा उसका खर्चा जो है हम लोग देखेंगे और आप लोगों के सामने चेक भी उनकी धर्मपत्नी को हम लोग देने का काम करेंगे और भविष्य में भी आगे और पढ़ाई और शिक्षा को लेकर के और भी जरूरत पड़ेगा तो हमारी पार्टी और हम सब लोग इनके साथ मिलेंगे और प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे। इसमें जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे पुलिस में हो तो मामले को रफा दफा कर रहे हो या जिनसे साठ-गांठ हो, अपने मॉनिटरिंग में जो है निष्पक्ष जांच जो है के साथ वो कराने का काम करें। तो आज इसीलिए आप लोगों को जो है हम लोग जो है बुलाए और चाहेंगे कि भाई कुछ 5 लाख का है, जो फीस 12वीं तक का बनता है, जो आज के डेट के हिसाब से जो फीस बनता है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन हम लोगों ने भविष्य में देखते हुए 5 लाख का जो है मतलब बच्चे की पढ़ाई की जो है हम इनको जो है देते हैं और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इनको जो है नौकरी भी सरकारी मिले, इसकी भी मांग हम लोग सरकार से रखने का काम। जिस हिसाब से अपराध बढ़ा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, अभी आप देखिएगा 2 युवक की हत्या होगी, जिस हिसाब से फेक एनकाउंटर करा गए तिवारी जी का हो या जिस हिसाब से अपराधियों ने इनके पति को कितने बेरहमी से जो मारा, सत्ता में बैठे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ितों का आंसू पूछे नहीं है। वो तो युवक के परिवार से हम लोग अगर दबाव नहीं डालते, उनके परिवार को तो बाहर खड़ा कर दिया गया, कई घंटों जाम में फंसा करके रखा गया। लेकिन कभी भी आप देखिएगा ये मामला आता है तो कोई आंसू पोंछने वाला सरकार में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री, एक नहीं 2 मुख्यमंत्री, किसी के पास समय नहीं। अभी आपको सूचना मिली कि दिनारा के क्षेत्र में
एक व्यक्ति मजदूरी मांगने के लिए गया तो उसको गोली मार दी। अपना काम का पैसा, हक का पैसा मांगने गया तो उसको गोली मार दी गई। परसों हम दिनारा भी जा रहे थे, उस पीड़ित परिवार से मिले। कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जहां गोलियां ना चल रही, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो रही हो, डकैती ना हो रही हो, दुकानों को खाली कर दिया जाए। एक अराजकता का माहौल जो है पूरे बिहार में जो है बना हुआ है और कोई दोषी नहीं, केवल ये मौजूदा जो सरकार है जब तक अपराधियों को संरक्षित करती रहेगी। जैसे लोजपा के जो विधायक हैं शुरू से, उनको संरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा, नेम्ड FIR तक नहीं हुआ है। उस संघर्ष से जांच किया गया कि नहीं किया गया, जो बयान पीड़ित परिवार ने दिया तो साफ स्पष्ट है ना। सर, एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रायल चलाने के बाद सिपाही को निलंबित किया है। आप इस विषय पे कल हम सुबह आपसे बात करेंगे और हमारी कल प्रयास है, DGP साहब से हमने समय मांगा है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और कल सुबह इस पर अपनी बात को भी रखेंगे और DGP साहब समय देते हैं AK-47 वाले मामले में। हालांकि पार्टी ने निर्णय लिया है, हम तो मिल के आए थे पीड़ितों से, उस समय 25-25 हज़ार का मदद भी उन पीड़ितों को हमारी पार्टी की तरफ से दिया गया, जो तीनों व्यक्ति जिनको गोलियां लगी। लेकिन कल भी जो है पार्टी के जो नेता है स्थानीय नेता, वो लोग उनके संपर्क में है, उनके पास वो लोग मिलने जाएंगे और ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा जब तक SP या DM पे कार्रवाई नहीं करती है पुलिस कि भाई आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने के। जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको वही फैसला करके आप गोली से मारना था। तो हमको लगता है कि इसको लेकर के कल हम बात करेंगे डिटेल में। और एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिना अपराधियों को पकड़ने दम नहीं देंगे और विमल कुमार की पत्नी ने मुलाकात की, ट्रायल चलाने की बात की। देखिए और मैं खुद ही शासक हत्याओं का मुख्यमंत्री सर सामने उनके विधायक का नाम सामने आ रहा है। एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ, दोषियों को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, कटने में भारी अंतर है।